हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे जोन पट्टिका, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। टॉपिक अपना चल रहा था पिछली क्लास में जोन पट्टिका, जिसमें अपने ने क्या पढ़ा था, पथांतर अपने ने निकाल लिया था। आप लोगों को याद होगा, डायग्राम बनाया, यानी एक जोन पट्टिका, एक लाइट सोर्स और प्रेक्षण बिंदु P अपने ने लिया। डायग्राम में फिर से थोड़ा बना देती हूँ। अपने पास यानी दो प्रकार की जोन पट्टिकाएं हैं, एक धन जोन पट्टिका और दूसरी कौन सी है, जैसे ऋण जोन पट्टिका। ये मान लेते हैं n और इससे पहले वाली जोन पट्टिका को n-1। जैसे ये प्रथम जोन पट्टिका हुई, ये दूसरी, तीसरी, ये लास्ट वाली को n-1 और ये nv। इसको बिंदु को mn, इसको अपने ने लिया mn-1, प्रेक्षण बिंदु हो गया P, और बिंदु इसको O दिखाया। S से O तक की जो दूरी अपने ने ली थी, जो A, और O से P तक की यदि ये दूरी है वो कितनी है, B है। धन जोन पट्टिका, जिसके अंदर 1, 3, 5 यानी विषम संख्या वाली जो पट्टिकाएं हैं या सेकेंडरी जो वर्त या वलय हैं, उनको अपने क्या करते हैं, काला पेंट करते हैं, जिससे उसका फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यानी 1, 3 जो पॉलिश किया हुआ वाला भाग है, ये कह सकते हो, वो अपने को कैसा, प्रकाश के लिए पारदर्शी रहेगा। और जो बिना पॉलिश वाले भाग की फोटोग्राफिक प्लेट पे फोटो जब आएगी तो वो प्रकाश के लिए अपारदर्शी का काम करेगा। जैसे इसमें प्रथम जो जोन पट्टिका है वो पारदर्शी रहेगी, दूसरी अपारदर्शी, ठीक है। ऐसे ही तीसरी किस प्रकार की, पारदर्शी, चौथी अपारदर्शी। ऐसे ही अपने लास्ट की बात करिए कि ये कौन सी है, एनवी जोन पट्टिका है। प्रकाश किरणें जैसे एक तो बिंदु कहां से, लाइट सोर्स S से आती है, mn पथ का अनुसरण करते हुए P पर पहुंचती है, और एक S से आती है, mn-1 पथ का अनुसरण करते हुए P पर पहुंचती है। और दोनों में अपने ने अंतर निकाल लिया था। जो अंतर निकाला, यानी अंतर कैसे, या कह दो पथांतर। पथांतर अपने पास SMNP माइनस SMN-1P, ठीक है। यानी ये क्या है, पथांतर है, जिसको डेल से लिख दे। और इस डेल का जो मान है वो आ गया था r का स्क्वायर, साथ में 1/2, 1/a प्लस 1/b, और इक्वल टू, यानी वैल्यू इतनी ही थी शायद 1/2, ठीक है, r स्क्वायर 1/a प्लस 1/b, ये पथांतर आया। फिर अपने ने कंडीशन ली कि यदि पथांतर का मान, पथांतर λ/2 के क्या हो, बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या बन जाएगा, r²/2 1/a प्लस 1/b बराबर λ/2। दोनों साइड यानी /2 लगाए, कट जाएगा, ये बनेगा r² 1/a प्लस 1/b इक्वल टू लैम्डा। r² को इधर ले जाते हैं, 1/a प्लस 1/b बराबर आ गया λ/r², 1/a प्लस 1/b। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, r²/λ। ये अपने पास एक फॉर्मूला कह दो, या पथांतर λ/2 के इक्वल है, तो a b और लैम्डा में एक रिलेशन आ गया अपने पास। फिर बात करते हैं, यदि यानी जो जोन पट्टिका है उसके अंदर जो प्रथम जोन पट्टिका, दूसरी, तीसरी, कंटिन्यू ऐसे ही अपने लिखते जाएं, यानी एनवी जोन पट्टिका, उनके जो आयाम के मान है वो कितने हैं, प्रथम, द्वितीय,
ऐसे ही तृतीय, ऐसे ही अपने nवीं जोन पट्टिका के कारण आयाम E01, E02, E03 .E0n है तो परिणामी आयाम कितना होगा P पर परिणामी आयाम किसके कारण है, यानी इस जोन पट्टिका से जो निर्गत प्रकाश है उनके कारण परिणामी जो आयाम होगा E बराबर, यानी ये होगा E01 प्लस E02 प्लस E03, सॉरी देखो कंटिन्यू लिखते जाएं तो 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू के कारण, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण या प्रथम जोन पट्टिका कैसी है, पारदर्शी है, जिसके कारण P पर आयाम होगा, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ये जाने देगी, ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी कैसी है, अपारदर्शी है, जिससे इसके कारण आयाम P पर नहीं होगा। तीसरी फिर पारदर्शी है, जिसके कारण होगा। तो इस प्रकार से जब अपने टोटल आयाम लिखते हैं तो टोटल आयाम का मान क्या लिखते हो, यानी ये लिखते हो E बराबर E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस आगे इसी प्रकार। लेकिन इसमें ये अपारदर्शी है तो इसके कारण आयाम नहीं होगा, फिर चौथी पट्टिका के कारण भी आयाम नहीं होगा। ऐसे ही कहने का मतलब समक्रम वालियों के कारण आयाम नहीं होगा, यानी कि माइनस वाले भाग जो है वो नहीं आएंगे तो जैसे क्या होगा E01 फिर थर्ड के कारण, फिर किसके फिफ्थ के कारण, प्लस ऐसे E07 के कारण, यानी अपने ये कह सकते हैं इनके कारण P पर आयाम होगा। ठीक है, परिणामी अगर निकालें तो परिणामी का मान कितना होगा, प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, देखो इसके कारण जब परिणामी आता है तो परिणामी कितना आता है E01/2 परिणामी। अगर अपने इसकी कंपेयर इसके साथ करें तो यहाँ तो देखो प्लस माइनस दोनों थे, जिसके कारण परिणामी जो आयाम आता है सिर्फ प्रथम जोन पट्टिका या प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम के आधे के बराबर होता है। लेकिन यहाँ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण भी है, साथ में तीसरे के कारण, पांचवें के कारण, सातवें के कारण, ऐसे ही विषम संख्या वाले जो अर्धावर्ती कटिबंध है उन सबके कारण आयाम होगा। तो ये कह सकते हैं कि तीव्रता भी इन सभी के कारण होगी। तो इसकी तुलना में ये आयाम क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने के कारण जैसे अपने ने एस क्या लिया है, कोई लाइट सोर्स लिया है, प्रकाश स्रोत लिया है, तो इसका प्रतिबिंब यानी कि P पर बनेगा, तो यहाँ पर तीव्रता का मान बहुत ज्यादा होगा। तो इसको अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये बिंब है और ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है। और ये किसकी तरह काम कर रही है, जो जोन पट्टिका ली है अपने ने वो एक लेंस की तरह काम कर रही है। और लेंस भी कैसा, एक उत्तल लेंस की तरह काम कर रही है। जैसे उत्तल लेंस के अगर रिलेशन की बात करें अपने, यानी उत्तल लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से u, प्रतिबिंब की v और इसकी फोकस दूरी f, यानी इसलिए फॉर्मूला बनता है 1/u प्लस 1/v बराबर आता है 1/f, उत्तल लेंस के लिए आता है। अगर इस फॉर्मूले की अपने तुलना करते हैं इसके साथ में, समीकरण नंबर 1 ये कह दे, उत्तल लेंस वाला जो फॉर्मूला है इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दे, तो यहाँ पे यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी f बराबर r² अपॉन किसके, लैम्डा के बराबर। यानी अपने कह सकते हैं कि जोन पट्टिका जो होती है उस जोन पट्टिका की फोकस दूरी ये का मान है किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, यानी कि तरंग दैर्ध्य किसके ऊपर, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना ये इतना पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया। अपने पढ़ रहे थे जोन पट्टिका, सबसे पहले जोन पट्टिका की परिभाषा, उसके बाद जोन पट्टिका को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, धन और ऋण जोन पट्टिका।
फिर अपने ने पढ़ा जोन पट्टिका का जैसे सिद्धांत, जिसके अंदर अपने ने क्या निकाला, पथांतर का मान, और पथांतर अगर λ/2 के इक्वल है तो अपने पास रिलेशन लास्ट वाला ये आ गया, जो इक्वेशन नंबर अपने ने 1 लिखी है। फिर अपने ने ये देखा कि भी यहाँ P पर तीव्रता है वो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ तीव्रता सिर्फ विषम संख्या वाले अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण होगी, या यहाँ कह सकते हैं कि विषम संख्या वाली जो जोन पट्टिकाएं हैं यानी वो अपने किसका काम करेगी, पारदर्शी का, और सम संख्या वाली अपारदर्शी का काम करेगी। जैसे कुल आयाम होता है E01 माइनस प्लस ऐसे, लेकिन यहाँ क्या आएगी, जैसे सेकंड वाला कह सकते हैं अर्धावर्ती कटिबंध, क्योंकि इसमें सेकंड जोन पट्टिका है वो क्या है, अपारदर्शी है, जिससे वो अवरुद्ध हो जाएगी, उससे सिर्फ फर्स्ट के कारण आयाम होगा, फिर सेकंड के कारण नहीं होगा, फिर थर्ड के कारण होगा, फोर्थ के कारण नहीं होगा। तो आयाम अपने टोटल लिखेंगे वो ये लिखेंगे। इसकी तुलना अपने उस वाले फॉर्मूले के साथ में करवाएं कि भी यहाँ परिणामी कितना आता है, E01/2 आता है, लेकिन वो तो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का सिर्फ आधा है, लेकिन यहाँ आयाम का मान क्या है, उससे काफी ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ तीव्रता का मान भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ जैसे P बिंदु है, P बिंदु पर तीव्रता बहुत अधिक होगी, इसलिए अपने ये मान के चलते हैं कि ये जो S है वो तो क्या है, एक बिंब है, और इसका ये क्या P बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। फिर इसके अपने ने उत्तल लेंस से तुलना करके, जैसे उत्तल लेंस में अपने फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, अपने ने फॉर्मूला जोन पट्टिका के लिए ये निकाला, इसकी अपने ने तुलना की तो F बराबर क्या आता है, r²/λ। यहाँ अगर फोकस दूरी की बात करें जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रकाश की वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है, यानी कि लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो लास्ट फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे जोन पट्टिका के विभिन्न फोकस, यानी जैसे उत्तल लेंस के अंदर अपने फोकस दूरी देखते हैं कि एक ही होती है, लेकिन जोन पट्टिका के अंदर अलग अलग फोकस दूरी होती है। ये किस प्रकार से, जैसे अगर अपने पथांतर लिया, यानी पथांतर यहाँ पे देखो किसके बराबर, λ/2 के बराबर है। यदि अपने ले लेते हैं, यदि पथांतर Pλ/2 है तो Pλ/2 है, जहां P की अगर अपने वैल्यू रखना चाहे तो कहां से शुरू करेंगे, V1 रखने के बाद तो सेम ही बन जाएगा, P का मान रखेंगे 2, 3, 4 ऐसे, यानी जहां P बराबर 2, 3, 4, यानी इसी प्रकार से आपने आगे ले सकते हैं 5, 6, 7। तो इस कंडीशन में देखो फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा, यानी अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है 1/A + 1/B बराबर Pλ, क्योंकि Pλ/2 बनेगा तो यहाँ पे आएगा Pλ कितना, r²। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने ने P = 2 लिया है, ये लेने का क्या मतलब है, यानी P जो है वो है अर्धावर्ती कटिबंध, यानी अर्धावर्ती कटिबंध जोन पट्टिका के सम्मुख, यानी एक जोन पट्टिका के सम्मुख कितने अर्धावर्ती कटिबंध स्थित होंगे। जैसे जोन पट्टिका ये, और ये कौन सी, प्रथम जोन पट्टिका, इस प्रथम जोन पट्टिका के सामने कितने अर्धावर्ती कटिबंध स्थित होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि यदि P बराबर कितना हो, यदि P बराबर 2 हो, यदि P = कितना, 2, P = 2 होने का मतलब ये है कि एक जोन पट्टिका के सामने या सम्मुख कह सकते हैं, सामने 2 अर्धावर्ती कटिबंध होंगे, यानी 2 अर्धावर्ती कटिबंध होंगे किसके, एक जोन पट्टिका के सामने। P = कितना रखना, 2 रखना। अगर यहाँ पे P = कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो एक जोन पट्टिका के सामने कितने, 3 अर्धावर्ती कटिबंध स्थित होंगे। ऐसे ही अपने नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, सॉरी, P = 4 रख दे तो एक जोन पट्टिका के सामने कितने, 4 अर्धावर्ती कटिबंध स्थित होंगे। ठीक है, यदि अपने P = कितना मान के चल रहे हैं, 2 मान के चल रहे हैं, तो ये अपने देखना चाहिए कि इसके कारण आयाम का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुल आयाम का मान E बराबर E01 माइनस क्या, E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस E05, ये अपने पढ़ते आए हैं।
भी ये होता है। लेकिन जब एक जोन पट्टिका के सामने कितने अर्धावर्ती कटिबंध आ गए, 2 आ गए। 2 आने का मतलब पहली के सामने कितने, ये 2, यानी ये कैसे होंगे, ये पारदर्शी है तो इसका मतलब ये क्या, पारदर्शी, या जाएंगे या कह दे इनके कारण आयाम होगा, भी अपने ऐसे लिख देते हैं, ये पारदर्शी के सामने। दूसरी जोन पट्टिका जो कैसी है, अपारदर्शी, तो यानी तीसरा और चौथा अर्धावर्ती कटिबंध अपारदर्शी के सामने। फिर ऐसे ही अपने लिखना चाहिए आगे, जैसे ये आएगा E05 माइनस E06, यानी किसके सामने, पारदर्शी के। ऐसे ही नेक्स्ट वाले अपने लिखना चाहिए। तो कुल अगर आयाम का मान लिखे तो ये तो इसके द्वारा रुक ही जाएंगे, E03 E04, तो आयाम होगा वो परिणामी आयाम किसके बराबर होगा, परिणामी आयाम होगा E बराबर E01 माइनस E02, 2 अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण। फिर 2 रुक गए, यानी 2 अपारदर्शी पट्टिका के सामने आ गए, तो इनके कारण आयाम नहीं होगा, यानी इनको अपने आयाम को नहीं लिखेंगे। तो फिर अपने किसके कारण लिखेंगे, तीसरी जोन पट्टिका के सामने, लेकिन तीसरी के सामने कौन से, यानी 5वां और 6ठा अर्धावर्ती कटिबंध। तो अपने ये कह सकते हैं E05 माइनस कितना, E06। ऐसे ही फिर 2 को छोड़ दो, भी पहला दूसरा, तीसरे चौथे को छोड़ दिया, 5वां 6ठा, फिर 7वें 8वें को छोड़ दिया, कौन सा आ जाएगा, 9 और 10 नंबर का, यानी 9 और ये आ जाएगा 10 वाला, प्लस इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट लिख सकते हैं। यहां अगर इसकी कैलकुलेशन करके अपने निकालना चाहे, भी E01 माइनस क्या है, E02, फिर प्लस E05 माइनस क्या है, E06, फिर प्लस E09 माइनस E0 क्या है, 10। मतलब प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का आयाम और दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध का मान, यानी दोनों मान ये क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे, यानी ये लगभग मान बराबर होंगे। तो जैसे ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो परिणामी आयाम कितना आ जाएगा, परिणामी आयाम का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने ने एक एग्जाम्पल लिया था कि P इक्वल टू अगर किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, तो आयाम का मान यानी 0। ऐसे ही अपने एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि यदि P इक्वल टू कितना हो, 3 हो, 3 हो तो 3 के कारण, कहने का मतलब ये 3 किसके सामने, पारदर्शी के, ये 3 किसके सामने, अपारदर्शी के। फिर आगे वाले लिखेंगे वो किसके, 3 पारदर्शी के सामने, फिर आगे वाले अपारदर्शी। तो कुल आयाम यदि P बराबर कितना हो, P बराबर 3 हो तो परिणामी आयाम कितना होगा, E बराबर पहले दूसरे और तीसरे के कारण, कहने का मतलब E01 माइनस E02 प्लस कितना, E03, फिर 3 को नहीं लिखना क्योंकि अपारदर्शी पट्टिका के सामने, तो यानी अपने लिखते हैं आगे कौन सा, 1 2 3, अपने को नहीं लिखना 4 5 और 6, फिर अपने को 7 लिखना है, प्लस E07 माइनस E08 प्लस E09, फिर 3 को नहीं लिखना, किसको, 10 11 और 12 को नहीं लिखना, अपने को इसको लिखना है 13, यानी इस प्रकार से अपने इसको आगे लिखते जाएंगे। जब इसका अपने परिणामी निकालेंगे तो इसका परिणामी मान कितना आएगा, जैसे अपने इसके हाफ हाफ करके लिखते हैं, टुकड़े करके इसको लिखते हैं ना, E01/2 प्लस E01/2 माइनस E02, ऐसे इसको लिख दो हाफ करके, E03 डिवाइड बाई 2, E03 और डिवाइड बाई 2, मतलब तो देखो इसका आधा ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या, यानी E01/2, इधर बचेगा E03/2। नेक्स्ट को अपने देखेंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो अपने पास जो परिणामी आएगा वो आएगा E बराबर 1/2 कॉमन ले लूं तो देखो पहले का आधा बच रहा है, यहाँ कौन सा का, तीसरे का आधा बच रहा है, यहाँ फिर किसका आधा बचेगा, यानी नेक्स्ट वाला जो लिखेंगे 1 के कारण हो जाएगा, फिर 3 के कारण हो जाएगा, फिर 7 और फिर 9 के कारण। जैसे इसमें 1 का आधा, 3 का आधा, इसमें 7 का आधा और 9 का आधा रहेगा, तो कहने का मतलब E07/2 प्लस E09/2, इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट लिखते जाएंगे। तो ये यदि P इक्वल टू 3 है तो P पर जो आयाम का मान होगा वो पहले अर्धावर्ती कटिबंध, या 2 लगाने की जरूरत नहीं, या तो ये 1/2 बाहर कॉमन मत लो, या बाहर 1/2 लिख करके अंदर अपने E01 प्लस E03 प्लस E07 प्लस E09 ये लिख देंगे। ठीक है, तो परिणामी आयाम का मान
ये आएगा। ऐसे ही अपने तीव्रता का मान है वो निकालना। नेक्स्ट अपने जैसे देखो यहाँ पे सम संख्या में अगर अपने ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 वाला ले, तो 1 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, भी 1 वाले के लिए अपने पास से p = 1 लेकर के अपने ने निकाला है, जो फॉर्मूला आया है वो आ गया। अगर p = 2 ले लेते हैं तो 2 वाले में आयाम का मान कितना आ गया, परिणामी 0। जैसे ही अपने 3 लेते हैं p = 2 तो कुछ न कुछ आयाम आता है, मतलब आयाम का मान ज्यादा होता है। ऐसे ही जब अपने p = 4 लेंगे तो फिर से सेम कंडीशन आएगी जैसे सम वाले में आती है, न्यूनतम होगा आयाम का मान न्यूनतम। तो आयाम न्यूनतम तो तीव्रता का मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। कहने का मतलब जो बिंब S का प्रतिबिंब P पर बन रहा था सम संख्या में, यानी p = 2, 4, 6, 8 ऐसे लेंगे, तब तो P बिंदु पर किस प्रकार का, यानी कोई प्रतिबिंब अपने को नहीं दिखाई देगा। अगर अपने इसको विषम संख्या में लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से लेंगे, तो P पर अपने को S का प्रतिबिंब है वो दिखाई देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि उसमें अपने कहते हैं कि उत्तल लेंस होता है, उसके अंदर एक ही फोकस दूरी होती है, लेकिन इसके अंदर फोकस दूरी का मान है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो अपने कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कह सकते हो, तो आप इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू वही क्लास देखने के लिए।